हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार। स्वागत है आप सभी का मल्टी टेक्निकल क्लासेज में। मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को ये बताया था कि नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन, किसी तिरछी काट पर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस कितना लगता है वो मैंने बताया था। वो भी किस जो भी हमारी फोर्सेस थी वो भी वन डायमेंशनल फोर्सेस थी पिछले वीडियो में, यानी जो मेरा पिछला लेक्चर था। ठीक है, अब जो हमारा है नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस निकलेगा किस पे? ड्यू टू टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। पहले था कि हमारा इस तरह से हमारी बॉडी थी और मान लीजिए यहाँ मान लीजिए इस तरह से फोर्सेस लग रहा था W। ये क्या था? फोर्सेस ओनली वन फोर्सेस था, यूनी एक्सियल फोर्सेस था। यूनी एक्सियल का मतलब होता है एक डायरेक्शन में, वो भी एक्सियल फोर्सेस। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इस प्लेन से ये देखो अनुप्रस्थ काट है, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन से हमारा माने ये क्रॉस सेक्शन जो हो के ये तो अभी लंबवत है, ये लंबवत ना होकर किसी एंगल पे घूम जाए। मान लीजिए यहाँ से इस तरह से हो जाए, ये थीटा कोण पर कहाँ से एंगल बना है? इस अनुप्रस्थ काट से। तो इस पे ये जो W लग रहा है, पहले तो इस पे लग रहा था, तो इस पे स्ट्रेस था W बाई एरिया, यानी यहाँ के एरिया निकाल, यहाँ पे स्ट्रेस निकालोगे तो। लेकिन अब ये जो होता है ये W इस पे एक्ट कर रहा है, इस ये प्लेन ना होकर कि ये प्लेन है तिरछी प्लेन, इस पे स्ट्रेस कितना था और इस पे जो भी स्ट्रेस निकलता था वो भी नॉर्मल स्ट्रेस निकलता था और शियर स्ट्रेस निकलता, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब जो हमारा है यही है नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन, यानी तिरछी प्लेन है, लेकिन यहाँ ड्यू टू टू परपेंडिकुलर फोर्सेस है। दो फोर्सेस हैं वो भी परपेंडिकुलर है, उसके कारण निकालना है। तो देखो हमारी बॉडी 3D में है, 3D में है, 3 डायमेंशनल में है। हमारी बॉडी में है क्या? देखो इसमें हमारी जो बॉडी है ये 3D में है। इसमें क्या है कि हम एक तिरछी काट दिए। जैसे देखो ये देखो, अगर हम इस तरह से देखें तो देखो यहाँ से A और क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखो AC और ये पार्ट ले लो, ये पार्ट मान लो, इसको हम मान लेते हैं E और इसे F मान लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा A से C और E और F, ये इस तरह से कटा हुआ भाग, यानी एक तिरछा कटा हुआ। देखो ऐसे तिरछा कटा हुआ। अगर इसको हम 2D में देखेंगे तो हमारा देखो अगर इस पार्ट को हम देखेंगे, इसको 2D में देखेंगे इस पार्ट को, तो हमारा सिर्फ ये चीज़ें दिखेगा। हमारा चीज़ें ये चीज़ दिखेगी, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। यानी क्या दिखेगा? A C और क्या दिखेगा? ये B और यहाँ से दिखेगा क्या? ये देखो 3 चीज़ होगा ना। देखो एक ये दिखा, अगर हम इसको काटेंगे चीज़ें हमारे सिर्फ इतना ही दिखेंगे। ठीक है, इतना, यानी दिखेगा क्या? A से B और नीचे C और बगल में D, यानी यहाँ ये दिखेगा। अगर मान लो हम इतना देखना चाहिए तो 2D में, यानी फ्रंट व्यू देखना चाहिए। देखो अगर हम फ्रंट सामने से देखें इसको, सामने ये 3D दिख रहा है इसलिए 3 डायमेंशन दिख रहा है। लंबाई देखो ये होगा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऊंचाई दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम 2D में देखें, 2 डायमेंशन में देखें तो हमको ये फ्रंट व्यू दिखेगा। फ्रंट व्यू क्या दिखेगा? सिर्फ यही चीज़ दिखेगा जो सिर्फ इस पे है, इस लाइन पे और इस लाइन पे दिखेगा। ये अंदर वाला नहीं दिखेगा, इस लाइन पे दिखेगा, इस लाइन पे दिखेगा, यानी ये पूरा लाइन दिखेगा। ये लाइन तो इस लाइन पे ये है और इसी लाइन पे यहाँ कोने पर भी है, ये B है। ठीक, यहाँ पर भी है और यहाँ C है, यहाँ पे D है। तो यही चीज़ हमको दिख रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस पे जो है W एक्सेस फोर्सेस लग रहा है, यानी अगर देखो ये इस पे हम 2D पे बात करेंगे। देखो यही चीज़ हमने देखा इस तरह से कट, अगर ऐसे देखोगे 3D में तो इस तरह से कटा हुआ है। ध्यान से देखना फिगर जो है थोड़ा ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें थोड़ा समझ में कम आती है लोगों को, तो ऐसा इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इसे ध्यान से समझना। होता क्या है, इसको ये अगर हम 2D में देखते हैं, ये 2D का मतलब भाई यहाँ ये सिर्फ ये फ्रंट व्यू दिख रहे हैं, यहाँ से ये सामने से दिख रहा है, सामने फ्रंट व्यू। तो हमारा ये चीज़ें दिखेंगे A B और यहाँ C और D, ये भी दिखेंगे, लेकिन इसको हमने बनाया नहीं है। ठीक है, मैं इतना ही पार्ट लेके चला, ये और ये। ठीक, ये दिखा। उस पर क्या है कि ये तिरछी प्लेन ऐसे जा रहा है। तिरछी प्लेन अगर 2D में देखेंगे तो हमको ये यहाँ से इस तरह से दिखेगी, A से C दिखेगा। अभी तक तो हमारा W जो था, यहाँ देखो ये W अगर इस पे देखा जाए तो W परपेंडिकुलर था, लेकिन यहाँ इस पे कहाँ है? परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ आते आते यहाँ ये तिरछी काट पे लगेगा, तो तिरछी काट पर लगेगा जब W एक्स, हमारा जो डब्ल्यू एक्स है
तो दो पार्टों में टूट जाएगा। मैंने बताया था कि ये जो W है, ये WX लग रहा है x डायरेक्शन में, ये दो पार्टों में टूट जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, इसे ये जो जिस लाइन पे लग रहा है इस रेखा पे, इस पे परपेंडिकुलर बनाएगा, यानी इस तरह से, यानी 90 कोण बनाया। अगर उसकी डायरेक्शन उधर तो इसकी डायरेक्शन इधर होगा। और दूसरा इसी के साथ बनाएगा पैरेलल, यानी दोनों के बीच 90 अंश का कोण बना। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल फोर्सेस। नॉर्मल फोर्सेस है, नॉर्मल फोर्सेस वह फोर्सेस होता है जो प्लेन के साथ 90 अंश का कोण बनाए। तो देखो ये इस प्लेन तिरछी काट पे लग रहा है, इस तिरछी काट पे ये नॉर्मल स्ट्रेसेस कितना 90 अंश का कोण बना रहा है, क्योंकि इसको हमने दो चीज़ों में सॉल्व किया। इसको WX को, इसको हमने ये तिरछी था, इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और ये इसका कार्य करेगा। ठीक है, अगर यहाँ n का मान निकाले वहाँ से WX से, तो n का मान निकलेगा क्या, अगर ध्यान से देखना, ये कोण थीटा है, ध्यान से देखना, यहाँ कोण कितना है, थीटा। ध्यान से देखो भैया, यहाँ C के साथ देखो ये कोण थीटा भी बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। जब ये यहाँ C से देखो ये थीटा कोण बना रहा है, यही लाइन है देखो BC वाला, BC से इस लाइन से थीटा कोण बना रहा है, तो यही BC लाइन है, यहाँ से माने ये थीटा कोण बनाएगा। ये कितना बना है, थीटा। और यही थीटा, ये 90 अंश थे, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ जाके थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये थीटा बन जाएगा। तो जब मैंने बताया था कि WX को डिसॉल्व करते हैं, तो जिसके साथ कोण बनाता है वो WX cos थीटा होता है, यानी WX cos थीटा। ठीक है, ध्यान देना, WX cos थीटा। और क्या होता है, जिसके साथ डिसॉल्व नहीं होता वो WX sin थीटा हो जाता है। ठीक, इसी तरह ध्यान देना, इसी तरह ये x डायरेक्शन वाला फोर्स WX इसको डिसॉल्व कर दिए, तो इस तरह से डिसॉल्व हो गया। उसी तरह टू डायरेक्शन फोर्सेस है ना, टू परपेंडिकुलर फोर्सेस है, तो इसलिए ऊपर भी लग रहा है, ऊपर WY, दूसरी दिशा में y डायरेक्शन में WY। जब इसको डिसॉल्व करोगे, इस चीज़ को डिसॉल्व करोगे, तो ये भी इसी तरह बनेगा। ये इस प्लेन पे लग रहा है ना, तो इस प्लेन पे एक ऐसा फोर्स लगेगा, एक जो 90 अंश का कोण बनाएगा इस तरह से, और एक इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी ये n और ये s। तो होगा क्या, अगर देखो ये कोण थीटा, तो ये बताओ ये 90 माइनस थीटा हो गया ना, और ये हो जाएगा थीटा। समझे बात की नहीं, ये हो जाएगा थीटा। देखो फिर से ध्यान देना है बात को, ये हमारा थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा त्रिकोणमिति से। ठीक, इसलिए ये थीटा बन जाएगा। जब ये WY इस तरह से डिसॉल्व हुआ, एक जैसे देखो ये तिरछी प्लेन था, ठीक है, दिख रहा ना, ये तिरछी प्लेन था, इस प्लेन पे WY इस तरह से आ रहा है। मान लो इस तरह से तिरछी प्लेन है, इस तरह से WY आ रहा है, ये WY। तो ये दो तरह डिसॉल्व हो जाएगा। एक इस तरह से जाएगा, क्यों इस तरह से जाएगा, क्योंकि ये जो जा रहा है ना, ये इस प्लेन के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, तो देखो बना हुआ है। उसके बाद एक इस तरह से जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच में ये होना चाहिए, और इन दोनों फोर्सेस के बीच का कोण 90 अंश का होना चाहिए, तो ये इसी के साथ बनाएगा ना। ठीक, ये मैंने आपको बताया था। तो होगा क्या, जल्द देखना, तो ये WY भी एक n पे जाएगा और एक इधर चला गया, यानी ये इसके साथ अगर कोण बना रहा, तो ये हो जाएगा WY cos थीटा, और इसके साथ हो जाएगा WY sin थीटा। यानी अगर हम n का कुल मान निकाले, ध्यान देना, n पे दो मान आ रहा है। एक तो ये WX जो था डिसॉल्व हुआ था n पे, एक n पे गया था WX cos थीटा, और एक इधर चला गया था शियर स्ट्रेस WX sin थीटा। और इसलिए WY जो आ रहा है इस तरह से डिसॉल्व हो रहा है कि n की साइड चला जा रहा है, जो कि हो जाएगा WY sin थीटा, क्योंकि यहाँ के साथ कोण नहीं बना रहा, कोण ये बना रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ एक यस चला जाएगा, यस इस साइड में इस डायरेक्शन चला जाएगा, जो कि हो जाएगा WY cos थीटा। तो यहाँ n का दो मान होगा, एक तो हमने जो इस WX से निकाला, इधर गया था, एक ये भी तो इधर गया है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो एक हो जाएगा क्या, WY sin थीटा, क्योंकि उसके साथ कोण नहीं बना रहा है। और यस वाला जो वैल्यू है, एक तो हो गया WX sin थीटा ये वाला, और ये वाला हो जाएगा WX cos थीटा। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों के क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है,
इसीलिए एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक नेगेटिव। इसको अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी अगर यहाँ हम पहले ये वाला लिख देते हैं डब्लू वाई कॉस थीटा, तो ये निगेटिव नीचे की तरह जा रहा है माइनस डब्लू एक्स साइन थीटा। ये चीज़ समझने वाली बात है। देखो इसे फिर से देखो एक बार ध्यान से, फिर से हम इस तिरछी प्लेन की बात कर रहे हैं। किस प्लेन की? इस तिरछी प्लेन की बात कर रहे हैं। इस तिरछी प्लेन ये 3D में बना हुआ है। अब हम यही चीज़ 2D में देखेंगे। 2D में हमारा ये सिर्फ ये चीज़ें दिखेगा, ये लाइनें, ये दोनों ये लाइनें का जो भी सभी पार्ट है फ्रंट से अगर देखेंगे तो सिर्फ यही पर दिखेगा। 2D में होता क्या है कि सिर्फ यहीं पर दिखेगा, ठीक है। 2D में होता क्या है कि सिर्फ यहीं पर दिखेगा जस्ट। और 3D में क्या होता है कि सभी चीज़ें तीनों डायरेक्शन में दिखेगा। 2D में एक ऊपर और एक साइड में दिखता है, यानी लंबाई दिख सकता है, चौड़ाई दिख सकता है, मोटाई नहीं दिख सकता। तो इसके अगर फ्रंट में देखेंगे तो ये चीज़ें दिखेगा कि ये चीज़ें हमने यहाँ आपको बनाया है। ये बस बनाया इतना है, ए बी सी डी बनाया है। अब ये जो तिरछी लाइनें थी AC गई थी तो यहाँ तिरछी लाइन AC को हमने मिला दिया। अब ये जो फोर्सेस इस तरह से गया था, इस तरह से वो भी हमने बनाया। अब देखो होता क्या है कि जब ये WX फोर्सेस था यहाँ तो परपेंडिकुलर लग रहा था ABC लाइन पे, लेकिन यहाँ AC लाइन पे क्या है, तिरछी है, तिरछी काट पे लग रहा था। इस WX को हमने डिजॉल्व किया, WX को डिजॉल्व कर दिया किसमें? देखो WX जो डिजॉल्व होगा वो दो फोर्सेस में डिजॉल्व होगा। पहला और दोनों फोर्सेस के बीच में WX होना चाहिए। WX जो है, जो भी फोर्सेस को डिजॉल्व करते हैं वो फोर्सेस जो है दोनों फोर्सेस, जिस दो फोर्सेस में डिजॉल्व करते हैं उस दोनों फोर्सेस के बीच में होना चाहिए। बीच का मतलब उसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। बीच का मतलब ये नहीं कि दोनों के एकदम एग्जैक्ट बीच में हो, बल्कि उन दोनों के बीच का मतलब ये है तो उन्हीं के अंदर, दोनों के अंदर होना चाहिए, चाहे जितना एंगल चाहे जो भी हो सकता है, ठीक है। तो जो WX है इसको एक इस तरह से डिजॉल्व किया क्योंकि ये एक जो होता है जिस काट पे लग रहा है, यानी जिस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है उस पर एक 90 अंश का कोण बनाता हुआ जाए, यानी परपेंडिकुलर जाए। तो एक परपेंडिकुलर गया जो कि यन हुआ, यानी नॉर्मल हुआ। जो नॉर्मल होता है पर यन होता है, ठीक है। नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल फोर्सेस होता है। तो यह नॉर्मल फोर्सेस हुआ, ये कि यस गया, यानी जो इसी के प्लेन के साथ चला गया, यानी वो काटता हुआ सीयर गया, ठीक है। यानी एक WX जो था एक इसमें गया, इसमें गया। और ये WY है ये भी यहाँ आके तिरछी काट पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ देखो 90 अंश का कोण बना रहा है यहाँ, ये यहाँ। बट यहाँ आकर ये AC पे देखो तिरछी काट है ना, तो इसके ये भी डिजॉल्व होगा। ये भी एक नॉर्मल चला जाएगा और एक इधर ही सीयर चला जाएगा। तो अगर हम नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल टोटल फोर्सेस कितना हुआ, तो देखो ये WX के कारण यहाँ कोण बनाया, यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा। और जब मैंने बताया था कि जिसे ये देखो WX के कारण थीटा बना, यहाँ से इससे जब थीटा बना है तो ये हो जाएगा WX cos थीटा, WX cos थीटा। फिर y इस तरह से डिजॉल्व हुआ, उसी डायरेक्शन में हुआ, इसीलिए प्लस, यानी जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ इस n के साथ दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, एक WY का भी है, ये हो जाए, इसके साथ कोण बना रहा है तो इसलिए इसके साथ हो जाएगा WY sin थीटा। ये बात आपको समझ में आएगा। अब सीयर देख लेते हैं। सीयर भैया, सीयर क्या होता है, इस प्लेन के अकॉर्डिंग होता है। देखो ये प्लेन के अकॉर्डिंग, प्लेन के पैरेलल जो जा रहा है फोर्सेस, तो देखो ये प्लेन के ये जो फोर्सेस डिजॉल्व होते हैं किधर, एक इधर, और ये जो फोर्सेस एक इधर और एक इधर, तो ये देखो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो एक इसको अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो इसको निगेटिव। ये कितना होगा, कोण बना है तो इसलिए WY cos थीटा माइनस, यहाँ देखो इसके साथ कोण नहीं बना है WX का, इसलिए लिख सकते हैं WX sin थीटा। ये बात आपको समझ। अगर इसे समीकरण फर्स्ट लिख दो, इसे समीकरण सेकंड लिख दो तो कोई बात नहीं। और एक चीज़ आप देख लीजिए, जब शुरुआत में स्टार्टिंग में हमारा था कि इस पे क्या है, हमारा जो WX कार्य कर रहा है, किस पे, इस पे WX कार्य कर रहा है, इस पे कार्य कर। अगर इसकी हम मोटाई मान लेते हैं, ये जो मोटाई है इतनी मोटी है, ठीक है, इसकी मोटाई हम मान लेते हैं वो इकाई है। क्या है, इकाई। इकाई का मतलब यूनिट का मतलब एक है,
एक का मतलब कोई भी, अगर सब मीटर में लोगे तो 1 मीटर होगा, सब किलोमीटर में लोगे तो 1 किलोमीटर, यानी ये इकाई है। इकाई का मतलब एक है, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी ये अगर इसको mm में लोगे तो ये 1 ही mm होगा। इसको अगर नापोगे तो mm में तो ये 1 mm, इसको नापोगे mm में तो ये मोटाई 1 mm होगा। यानी ये अगर इसको सेंटीमीटर में नापते तो ये भी 1 सेंटीमीटर होता है। यानी ये इकाई है, यूनिट हमने माना है कि इसकी मोटाई कितना है, इकाई है। ठीक है, अब यहाँ से तो मोटाई दिखेगा नहीं क्योंकि 2D है या 3D में दिखा है कि ये चीज़ें जो है एक है। अगर ये WX का मान निकालोगे, WX का मान निकालोगे इससे, तो देखो ध्यान से देखना, WX जो था, WX होता क्या है, फोर्सेस है। अब मैंने बताया था कि ध्यान से देखना, स्ट्रेस क्या होता है। इस पे जो है WX फोर्स लग रहा है, FX क्या है, स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस बराबर होता था फोर्स पर यूनिट एरिया। इस प्लेन पे देखें BC पे, तो BC पे WX लगा है, लेकिन स्ट्रेस भी FX है। WX क्या है, स्ट्रेस FX का WX फोर्स है। तो मैंने बताया कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस BC प्लेन पे फोर्सेस कितना है, WX। एरिया बताओ, तो एरिया लंबाई या गुणे चौड़ाई होना चाहिए। तो यानी ये देखो BC, अभी गुणते ये कर दोगे तो हो जाएगा, यानी BC गुणते 1, समझे, क्योंकि मैंने इसको इकाई माना है। BC गुणते 1। अरे भैया इसका एरिया हमको निकालना है, इसका एरिया, तो इसका एरिया ये ले लो, ये के दोनों गुणा कर दो। ये हमने BC ले लिया, इसका गुणा, यहाँ से WX का मान निकालोगे तो FX BC × 1। उसी तरह WY का भी मान निकालोगे तो FY निकलेगा। अरे ठीक है, FY का मान निकालोगे तो FY बराबर, इस पे जो फोर्सेस लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स WY अपॉन एरिया। अब एरिया किस पे लग रहा है, ये ध्यान से देखना। अभी तक तो इस पे लग रहा था, अब किस पे लग रहा है वो ध्यान देखो। जैसे हमने इस एरिया की बात किया था, इस एरिया की बात किया था, तो BC × इकाई, वैसे अब ये Y लग रहा है तो इस एरिया पे लग रहा है। ध्यान देना, इस पूरे एरिया पे, यानी ये इस पे अगर ध्यान से देखोगे तो इसको दिखेगा AB, और ये सारी एरिया, इस पे लग रहा है। तो इस यही तो इकाई, ये भी ये इकाई, ये भी तो इकाई है, समझना ध्यान से। तो इसका एरिया हो जाएगा, देखो ये एरिया, ये सभी एरिया, ये ठीक, तो हो जाएगा AB × 1। यहाँ से FY का मान निकालोगे तो FY निकलेगा, यहाँ से WY का मान निकालोगे तो FY AB × 1, ठीक है, AB × 1 निकले, दिख भी रहा है, ठीक है, दिख भी रहा है। यानी इसको इक्वेशन 3 मान लो और इसको 4। हमको करना क्या है भैया, हमको करना क्या है कि इस तिरछी काट पे, यानी इस तिरछी काट का बात करोगे तो 2D में बात करोगे, AC पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है और कितना शियर स्ट्रेस है। ये जो FX है ये स्ट्रेसेस है, लेकिन BC प्लेन पे। ये FY जो है ये भी स्ट्रेसेस है, लेकिन ये भी प्लेन पे, यानी ये ऊपर से लग रहा है, ये नीचे से लग रहा है, लेकिन इस तिरछी काट पर निकालना है। तो तिरछी काट पर निकालने के लिए हम इसको डिजॉल्व कर दिए, इस सभी चीज़ों को क्या कर दिए, डिजॉल्व कर दिए। अब होगा क्या, अगर मान लेते हैं इस तिरछी काट पे, यहाँ से ना समझो, इस पे AC पे समझो, ये चीज़ें जो है, क्योंकि देखो ये हो गया इकाई, तो इसलिए यहाँ इसकी मोटाई नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2D तो दिखेगा भी नहीं उसे। तो इसको हम 2D में देखेंगे तो AC पे देखेंगे, AC पे, ठीक है। अब होगा क्या कि जब इस प्लेन पे हमें फोर्सेस मिल गया तो हमारा स्ट्रेसेस तो निकल सकता है। जब इस पे क्या निकल गया, फोर्सेस निकल सकता है। फोर्सेस तो आया ना, N और S, शियर फोर्सेस आया और नॉर्मल फोर्सेस आया, तो जाहिर से बात है हमारा स्ट्रेसेस निकल सकता है। तो देखो स्ट्रेसेस क्या होगा, AC प्लेन पे स्ट्रेसेस हम मान लेते हैं कि FN स्ट्रेसेस है, नॉर्मल स्ट्रेसेस FN है, नॉर्मल स्ट्रेसेस का मान FN मान लेते हैं, क्या FN। तो जब नॉर्मल स्ट्रेसेस निकालोगे, यानी FN निकालोगे, क्या है ये, नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेस जब निकालोगे तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, तो नॉर्मल फोर्स बताओ हमारा यही है ना, N बाई एरिया। एरिया कैसा होना चाहिए, ये AC वाला एरिया जिस पे लग रहा है, तो AC × 1, ये समझे कि नहीं, AC × 1।
देखो एफ एन बराबर, फिर से एक बार समझो, दिख रहा है, चलो ठीक है। हमारा जो फोर्सेस है, इस तिरछी काट पर एसी पे हमारा फोर्सेस निकल गया। क्या निकला? एन निकला, क्योंकि हमने इसको डिजॉल्व कर दिया और इसको डिजॉल्व कर दिया, तो एन निकला, एन निकला। एन क्या है? नॉर्मल फोर्सेस। यस क्या है? शियर फोर्सेस। अब हमको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है और शियर स्ट्रेस निकालना है। तो देखो मान लिया कि इस एसी काट पर यानी तिरछी क्रॉस सेक्शन पर नॉर्मल स्ट्रेस एफ एन है। कितना है? एफ एन। तो नॉर्मल स्ट्रेस जब एफ एन हमने माना, तो ये बताओ आप, जब नॉर्मल स्ट्रेस ये माना तो नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो नॉर्मल फोर्स एन है अपॉन एरिया क्या है? एरिया। जिस प्लेन पर फोर्सेस एक्ट कर रहा है वो एरिया, तो इस पे एसी पे कर रहा है ये, तो एसी का मान निकाल दो। एन एसी पे कर रहा है ना, ये देखो एन किस पे एक्ट कर रहा है? एसी पे, एस पे। तो इसका एरिया एसी इंटू वन, क्योंकि इकाई इसकी मोटाई है। अगर यहाँ से वैल्यू निकालोगे एन का, तो ये इधर हो जाए एफ एन इंटू ए सी इंटू 1। समीकरण नंबर 5 ले लो। समझे? समीकरण कितना ले लो? 5 ले लो। उसी तरह यहाँ हम लिख दे रहे हैं, अब शियर स्ट्रेस हमने मान लिया कितना है? क्यू। शियर स्ट्रेस क्या है? क्यू माना, तो शियर फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेसेस यही होता ना कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो शियर फोर्सेस कितना है? यस अपॉन एरिया ए सी इंटू 1, क्योंकि इसी पे तो शियर ही लग रहा है, इसी प्लेन पर 1। यहाँ से यस का मान निकालोगे तो क्यू इंटू ए सी इंटू 1। इस समीकरण इक्वेशन 6 मान लो, दिख रहा है ना? हाँ, इक्वेशन को क्या मान लो? 6 मान लो। अब देखो ध्यान से देखना, अब यहीं कुछ नहीं है, अब ध्यान से देखना। यहाँ एन का मान हमने अलग निकाला है और यहाँ भी एन का मान निकाला है एफ एन से। एफ एन क्या है? नॉर्मल स्ट्रेसेस है। एफ एन क्या है? नॉर्मल स्ट्रेसेस। एफ एन क्या है? ये एफ एन क्या है? नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है। और ये क्या है? शियर स्ट्रेसेस। ठीक, वो भी कैसे प्लेन पे? ऑब्लिक प्लेन पे। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था ना, हमें मिल गया ना कि एफ एन, मान लिया एफ एन है, नॉर्मल स्ट्रेसेस एफ एन और शियर स्ट्रेसेस एन। तो हमने नॉर्मल फोर्सेस अपॉन एरिया करके एन का मान निकाला। यहाँ नॉर्मल क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेसेस, शियर फोर्सेस अपॉन एरिया से एस का मान निकाला। इसको भी इक्वेशन 5 करेंगे, इसको इक्वेशन 6। यहाँ भी देखो एन की वैल्यू आ गई, यहाँ एन की वैल्यू आ गई, ये एन की वैल्यू यहाँ आ गई। दोनों बराबर हो सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों बराबर हो जाएंगे खूब आराम से। और वैसे देखो यहाँ यस की वैल्यू है और यहाँ भी यस की वैल्यू, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी समीकरण 1 और समीकरण 5 और समीकरण 2 और समीकरण 6 आपस में बराबर हैं। समझ गए? इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, यानी लिखेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं। देखो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 5 एंड इक्वेशन 5, यानी दिख रहा है ना? अरे यार नहीं दिख रहा है भाई, ये नहीं दिख रहा है, इसे काटो। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 5, दिख रहा है? हाँ, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 5 से, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एन, और इक्वेशन 5 क्या है? एन। यानी इसको हम लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये चीज़ें लिखो, यानी लिखोगे क्या? डब्ल्यू एक्स कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू वाई साइन थीटा। अब ये बराबर कर दोगे किसके? इसके, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो एफ एन इंटू ए सी इंटू 1 करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे सब 1 ही हो जाएगा, सब वही हो जाएगा, 1 रहेगा, 1 हट जाएगा। ठीक है, अब इसे हम मिटा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब यहाँ से क्या करोगे? देखो डब्ल्यू एक्स का मान रखोगे, डब्ल्यू एक्स का मान देखो समीकरण किसमें था? 3 में। डब्ल्यू एक्स की जगह रखोगे क्या? एफ एक्स बी सी, यानी डब्ल्यू एक्स की जगह रखोगे क्या? एफ एक्स इंटू बी सी, ठीक, और इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा थे, प्लस डब्ल्यू वाई का मान रखोगे कहाँ से? यहाँ से डब्ल्यू वाई एफ वाई
इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा एफ एन इंटू ए सी। एफ एन का मान निकालना है तो ए सी इस यहाँ पक्षांतर करोगे यानी ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। ए सी किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो हमें मिटा के लिख दे रहे हैं। देखो दूसरी लाइन न लिखने की वजह से ये ए सी किस में आएगा, डिवाइड में। ए सी यहाँ चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो एफ एन बचेगा, यहाँ ए सी डिवाइड में हो जाएगा ए सी, यहाँ भी ए सी, यानी ये पूरे की डिवाइड होगा। लेकिन हम अलग अलग करेंगे तो गणित के नियम से, तो इसके साथ अलग हो जाएगा, इसके साथ अलग हो जाएगा, ठीक है। पहले तो एक ए सी होगा, ऐसे पूरे से डिवाइड हो जाएगा ए सी से, बट हम करेंगे क्या, लिखने की वजह से यहाँ कर देते हैं ए सी, यहाँ ए सी अलग अलग कर दो भाई गणित के नियम से। ए एफ एन आएगा, क्या आएगा ये एफ एन। अब देखो क्या कर सकते हैं, एफ एक्स कॉस थीटा, देखो बी सी अपन ए सी, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ बी सी अब ए सी है, कहीं बी सी है, बी सी अब ए सी, यानी अगर ये देखो किसी एंगल की बात करो, ये थीटा, अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ कोण है थीटा, तो ये लंब हो गया, अब ये क्या हो गया, आधार। इस एंगल की बात करें, यहाँ देखो त्रिभुज ए बी सी में बात करें तो इसके साथ कोण बना रहा ना, यहाँ कोण बना थीटा, तो हो जाएगा लंब, यानी ये भी लंब हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा आधार, और ये बी सी आधार, और ए सी कर्ण हो जाएगा। आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, यानी यहाँ लिखोगे एफ एक्स इंटू कॉस थीटा, इसको ठीक, और इंटू कॉस थीटा तो है ही कॉस थीटा प्लस, अब हम इसे मिटा दें, अब इसका काम नहीं है, ठीक, खत्म करो इस चीज़ को। अब वैसे एफ वाई लिख दो, एफ वाई भैया ए बी अपान ए सी बताओ, ए बी अपान ए सी, ये हो जाएगा ये लंब बटा कर्ण साइन थीटा इंटू साइन थीटा पहले से था, ये कुल बराबर हो जाएगा एफ एन के। अब इसे और भी लिख सकते हैं, अब देखो हो जाएगा एफ एक्स कास स्क्वायर थीटा, यही मान है, ठीक है, इसको यहीं रहने दो। ये क्या है, एफ एक्स कास स्क्वायर, ये कास थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस एफ वाई साइन स्क्वायर थीटा, एफ एन का मान आया, किसका मान आया, एफ एन का। एफ एन का मान आया कि एफ एक्स कास स्क्वायर थीटा प्लस एफ वाई साइन स्क्वायर थीटा, या लिख सकते हैं एफ वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ एक्स कास स्क्वायर थीटा। समझे बात को, यह इसका मान आ गया, ये इसका मान आ गया। अब देखो यही हम लिख दे रहे हैं, ठीक, यही लिख दे रहे हैं, इसको कास स्क्वायर में बदल देते हैं। देखो यहाँ लिखोगे एफ एक्स कास स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ लिखोगे एफ वाई साइन स्क्वायर थीटा, थीटा तो है ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया एफ एन के, एफ एन के बराबर आया। ये फार्मूला रख लो, ये चीज़ें मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया, किताबों में है, किताबों में चीज़ें हैं बट समझ में नहीं आता, कितने भी बार बताया जाता है चीज़ें समझ में आती, ये चीज़ें हमने आपको सरल तरीके से बताया है। अगर आपको न समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। हमारा जो जेई एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमा को ही पढ़ा रहे हैं, बट अगर मान लो नए न्यू सिलेबस में ये हो न हो तो बात अलग है, लेकिन जो जेई जैसा एग्ज़ाम है ये चीज़ें आता है, ठीक है। जेई जैसे एग्ज़ामों में ये चीज़ें हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप अगर इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके वीडियो में यानी अगर आपके सब्जेक्ट में ये चीज़ें नहीं मिल रहा है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, बट लेकिन एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है, एक बार ज़रूर देख लेना हमारे वीडियो, ठीक है। अब देखो हमारा एफ एन निकला, एफ एक्स कास स्क्वायर थीटा प्लस एफ वाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ें हमारी फार्मूला एफ एन निकला। एफ एन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, यानी तिरछी काट पर नॉर्मल स्ट्रेस। अब हमको निकालना क्या है, उसी तरह देखें यस का मान हमारा यहाँ समीकरण 2 में है, यस का मान हमारा समीकरण 2 में कितना है, एफ वाई कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू एक्स साइन थीटा, एफ डब्ल्यू वाई कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू एक्स साइन थीटा, समीकरण 2। और समीकरण 6 में भी एस का मान है, इस समीकरण देखो क्यू इंटू ए सी इंटू 1, इन दोनों को बराबर कर दो, फिर लिखोगे इसे मिटा दो,
इसे मिटा दो, लिखोगे समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 6, यानी यस का मान यहाँ ये है डब्ल्यू आई cos थीटा माइनस यस समीकरण इक्वेशन 2 देख रहे हैं ना, डब्ल्यू एक्स साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि ये भी यस है, क्यू इंटू ए सी इंटू 1 करो वहीं आ जाएगा। अब हो गया क्या, डब्ल्यू आई का मान आप रख सकते हैं यहाँ से समीकरण 4 से, जैसे डब्ल्यू एक्स का मान रखे समीकरण 3 से, डब्ल्यू आई का मान रखोगे क्या, डब्ल्यू आई जहाँ रखोगे तो एफ वाई इंटू ए बी, यानी यहाँ लिखोगे डब्ल्यू आई यहाँ एफ वाई इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू एक्स का मान आप रखोगे। डब्ल्यू एक्स का मान मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, देखो डब्ल्यू एक्स का मान यहाँ देखो एफ एक्स इंटू बी सी इंटू साइन थीटा बराबर क्यू इंटू ए सी, ठीक है। यहाँ डब्ल्यू एक्स का मान रखा गया था, यहाँ डब्ल्यू आई का मान रखा, तो वैसे यहाँ भी रखोगे। अब इन सभी चीज़ों का काम हो गया खत्म, इसी मिटा दो, ठीक, इसी मिटा दो। अब हो गया क्या, हमें क्यू का मान निकालना है, तो ए सी के नीचे लाओगे तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ क्यू इंटू ए सी था ना, क्यू इंटू ए सी, तो ए सी के डिवाइड में कर दोगे, अलग अलग डिवाइड कर दो भैया, ए सी इंटू ए सी, ठीक है। यहाँ लिखो एफ वाई, ए बी अपान ए सी, बताओ क्या होगा, ए बी अपान ए सी साइन थीटा वाला लंबटा करते, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा 3 माइनस एफ एक्स इंटू बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी इस त्रिभुज से बी सी अपान ए सी, यानी ये आधार बटा कट, आधार बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बराबर क्यों आ गया, हमने इसको ले लिया, ठीक, और इसको बाकी वैसे कर दिया। अब बताओ आगे क्या कर सकते हो, ये किसका मान आ गया, क्यू का मान आ गया। आगे चीज़ें ये बताओ आप, अगर हम इस पे 2 का गुणा कर दे और 2 का भाग कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो ये कर सकते, हाँ ठीक है, 2 का गुणा 2 का भाग कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा, ये 2 इधर हो जाएगा, यानी 2 यहाँ 1/2 कर दो, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ इसके अंदर वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ये हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा एफ वाई इंटू ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला माइनस ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला बराबर क्यू, समझे बात को। और यहाँ बट्टे में था 2, ठीक, ये वाला 1/2 पूरे बटे, यहाँ 2 का मल्टी मैंने क्या कहा था कि यहाँ 2/2 का गुणा करा दिया कोष्टक के बाहर और 2 से भाग करा दिया, इस 2 को अंदर भेज दिया, यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको साइन 2 थीटा, इसको साइन 2 थीटा हमने लिख दिया, ठीक है। अब जब या तो साइन 2 थीटा बाहर ले लो तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा, अब ऊपर लिखते हैं, ये देखो थोड़ा वैसे हार्ड तो है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि नहीं आए। अगर कोई बताए, दुनिया में कोई भी ज्ञान है दोस्तों, दुनिया का कोई भी ज्ञान हो, चाहे जो भी ज्ञान हो, जितना बड़ा ज्ञान, जितना छोटा है, जितना बड़ा ज्ञान, वो सब आपको आ सकता है, बशर्ते 2 शर्त है। फर्स्ट शर्त क्या है कि आप अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हो, दूसरा शर्त यह है कि आपको अच्छे बताने वाले हो, यानी आपको अच्छी तरह से बताया जाए और आप अच्छी तरह से पढ़ें तो आपको सब आएगा। दुनिया का कोई भी ज्ञान है, जो भी किताबें बने हुए हैं वो आदमी ही बनाया, इंसान ही बनाया है। तो देखो यहाँ से अगर हम साइन 2 थीटा कॉमन ले लेंगे तो यानी क्यू की वैल्यू आ जा रही है, क्यू की वैल्यू आ जा रही है क्या, एफ वाई माइनस एफ एक्स बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। ध्यान दो, यही आ रही कि नहीं, मिला लो, एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन 2 साइन 2 थीटा, ये क्यू का मान आ गया। ये क्यू क्या है, शियर स्ट्रेसेस है, क्यू क्या है, शियर स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन है, तिरछी काट पर शियर स्ट्रेसेस है, क्यू का मान। अब उसी तरह जैसे पिछले वीडियो में
मैक्सिमम चीज़ें निकाले थे। तो जैसे यहाँ क्यू मैक्स निकालोगे, क्यू अगर मैक्स यानी क्यू मैक्स का मतलब क्यू का अधिकतम मान, क्यू का अधिकतम मान कितना होगा, क्यू का अधिकतम मान इतना हो गया, क्योंकि यहाँ साइन थीटा मल्टीप्लाई में यानी गुणा में, तो साइन 2 थीटा का जो मान होता है वो 1 होना चाहिए। यानी साइन 2 थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1 माने साइन 90 अंश का मान, ये साइन साइन का अंश या थीटा का मान 45 है, यानी 45 अंश का यदि कोण बन रहा है तो वहाँ क्यू मैक्स आएगा कितना आएगा, एफ वाई माइनस एफ एक्स बाई 2 इतने आएगा। कितना आएगा, एफ वाई माइनस एफ एक्स बाई 2, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 होगा तभी ये मैक्स होगा। ठीक है, और उसी के साथ अगर थीटा का मान 45 पे कितना हो रहा है मैक्सिमम, तो थीटा बराबर 45 पे उसको निकाल लीजिए आप, एफ एन को, वो कितना आएगा वो देख लेना। ठीक है, वो कितना आएगा, वो आएगा थीटा बराबर 45 पे, वो भी दिखा दे रहे हैं आपको, थीटा बराबर 45 पे कितना आएगा। देखो मिटाओ इसे, ये समझे, ये क्यू मैक्स हमने निकाला। क्यू मैक्स तब होगा जब साइन 2 थीटा का मान कितना, यानी जब साइन थीटा है ये किसका होना चाहिए, 1 के बराबर, 1 होगा तभी है, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी मैक्सिमम 1 होगा, तो यानी गुणा मैक्सिमम 1 का ही कराओगे ना, तो यहाँ 1 होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा का मान 1 अर्थात साइन 90 लिख सकते हैं। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो 45 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है, मल्टीप्लाई कट जाएगा। ठीक है, यानी थीटा बराबर 45 पे ये मैक्सिमम निकलता है। तो थीटा बराबर 45 पे ये मैक्सिमम निकलता है, तो यही थीटा बराबर 45 पे यानी पाई बाई 4 पे कितना निकलेगा एफ एन, वो बताना है आपको। तो मैंने बताया था उसके फार्मूला क्या होता है, एफ वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ एक्स का स्क्वायर थीटा था। यहाँ क्या रखोगे 45, तो इसका यानी रखोगे एफ वाई 45 रखोगे, यानी साइन 45 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान यहाँ 45 रखोगे, थीटा यहाँ क्या रखोगे 45, क्या रखोगे 45 माने पाई बाई 4, यानी 1/कड़ी में 2, कड़ी में 1/2, इसको डिवाइड कर स्क्वायर कर दो, फिर इसको ये भी एफ एक्स 1/कड़ी में 2, इसको भी स्क्वायर कर दो, ये एफ एन आएगा, एफ एन का मान, इसे एफ वाई बाई यहाँ कड़ी हट जाएगा 2 आएगा, एफ एक्स बाई 2 आएगा। ऐसे सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा, तो फिर से एफ एन आया एफ वाई बाई 2 प्लस एफ एक्स बाई 2, इसे सॉल्व करोगे तो एफ एन आएगा एफ वाई, या यहाँ आया था क्या एफ वाई माइनस एफ एक्स, तो यहाँ आएगा एफ वाई प्लस एफ एक्स बाई 2, एफ एन आ गया। कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर, कितने एंगल पर 45 डिग्री पर। ठीक है, इसी तरह आप लोग ये, इसी तरह ये मैक्सिमम निकला, उस मैक्सिमम पर कितना निकलता है एफ एन ए, तो देखो। ठीक है, अब उसी चीज़ पे आपको क्या करना है कि जो या क्यों निकला या एफ एन निकला, नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस निकला, यानी लंब प्रतिबल एवं कर्तन प्रतिबल जो निकला हमारा, उसका परिणामी आप निकाल सकते हैं। परिणामी माने परिणामी का फार्मूला होता है, ध्यान देना, मैकेनिक्स का फार्मूला है आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। एंगल पे निकाल सकते हैं, इस एंगल पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ थीटा की वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम किसके बीच निकाल रहे हैं परिणामी, क्यू के बीच और आर के बीच, या सॉरी क्यू के बीच और एफ एन के बीच। तो क्यू और एफ एन के बीच देखोगे, यानी ये क्यू यहाँ क्यू लगेगा। ठीक है, ये क्योंकि ये एन है नॉर्मल स्ट्रेसेस है, तो यहीं भी ये नॉर्मल फोर्सेस है, तो यहीं भी नॉर्मल स्ट्रेस ऐसे जाएगा, और ये ऐसे सीयर से सीयर फोर्सेस है, सीयर स्ट्रेस ऐसे जाएगा, इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ 90 रखोगे तो आएगा कितना, काश 90 अंश का मान 0, यानी आर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब यहाँ पी मानी एफ एन ले लो और क्यू एक, दोनों फोर्सेस ले लो, यानी आ जाएगा कितना एफ एन के स्क्वायर प्लस क्यू के स्क्वायर। इससे सॉल्व करोगे तो आर का मान आएगा, आर माने होता है परिणामी, रिजल्टेंट। अब आप इसको किताबों से भी देखकर सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका झुकाव भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका आप झुकाव भी निकाल सकते हैं कि कितना झुकाव है, परिणामी प्रतिबल का झुकाव कितना है, कितने एंगल पर झुक रहा है, अल्फा का मान आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों,
इसीलिए सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो इसी तरह से देखते रहिए और आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक। और आप हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तथा आप लगे रहें ऐसे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। हम दोबारा चीज़ों को बता देंगे।